बेटा आप बता दो एक बार, स्क्रीन विजिबल है? कोई वॉइस वगैरह में कोई भी इशू नहीं है? स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Yes, ma'am, everything is okay. ओके बेटा, देखो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, मैं एक बार करा रही हूँ सिलोजियम वाला कॉन्सेप्ट। तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। आप बस अपनी नोटबुक में ना साथ साथ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप साथ साथ नोट डाउन करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, सिलोजियम सबने लिख लिया? अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे सामने चार स्क्वायर ऑफ पोजीशन में चार थे, ए, ई, आई, ओ। ए डिनोट फॉर ऑल, आप फटाफट बोलो। ई डिनोट फॉर नो, No, आई डिनोट फॉर I for some and O सम। for some not. वेरी गुड, सम नो। नो, आपको क्या करना है, हमें सिलोजियम के कॉन्सेप्ट ना बेटा दो तरीके से समझने हैं। एक देखना है हमें कि हम इंडिविजुअल कैसे कंक्लूजन बनाएंगे, और दूसरा हमें देखना है कि हम दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट से कैसे बनाएंगे। आप इसको स्टेटमेंट या प्रीमिसेस बोल सकते हो, और कंक्लूजन भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, राइट। आपको सिर्फ ये ढूंढना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको ये 16 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा कि सपोज करो ये दो स्टेटमेंट हैं, इनमें से कंक्लूजन बनाओ कौन सा फॉलो कर रहा है, और आपको आंसर देना, राइट। तो उसके उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और वो मैं आपको कराने जा रही हूँ, राइट। पहले हम इन सबसे इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमारे सामने अगर गिवन हो, बताओ, ऑल डॉग आर कैट। अगर हमारे सामने ये स्टेटमेंट गिवन हो, हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन हो नो डॉग आर कैट, हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन हो सम डॉग आर कैट, हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन हो सम डॉग आर नॉट कैट। जिस बच्चे को जहां पर भी प्रॉब्लम आए वहीं पर पूछ लेना, ठीक है। मिस मत करना, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर अभी है ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करते जाना। देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप सबसे पहले देखोगे कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सी स्टेटमेंट नेगेटिव है। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। जब हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करते हैं तब ऐसा होगा। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट, उसके रूल्स अलग हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट की, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो एलिमिनेट कर सकते हो ना आप, चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन होंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नीचे ऑप्शन में नेगेटिव होगा तो आप कट कर दोगे उसकी, उसी दौरान कर दोगे। पहला रूल समझ आ गया? दूसरा रूल Yes, आपको ma'am. याद रखना है बेटा, ओल को आप सम पढ़ सकते हो, लेकिन आप सम को ओल नहीं पढ़ सकते। ओल में सम है बट सम में ओल नहीं है। तीसरी बात ये क्या कह रहा है कि नो, थर्ड बात, नो को आप सम नोट कंसीडर कर सकते हो, बट सम नोट को नोट नहीं बोल सकते। क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट है? यहां तक क्लियर हो गया? बहुत जल्दी हो गया ना क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है, देखो ध्यान से। अब हम इंडिविजुअल एक एक का बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं ओल्ड डॉग आर कैट का बना रही हूँ कंक्लूजन, इससे कैसे कंक्लूजन बनेगा।
लर्न करते जाना, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। 10 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन सोल्व करने में, जिसमें तुम्हारी 1-2 मिनट लग जाती है ना वेन डायग्राम वगैरह बनाने में। बट अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके 10 सेकंड लगेंगे, राइट। आपने मैंने आपको बोला है ऑल को आप क्या पढ़ सकते हो? सम। क्या पढ़ सकते हो बेटा? सम Some. पढ़ सकते हैं ना? तो पहला कंक्लूजन बनेगा सम डॉग आर कैट। पहला कंक्लूजन क्या बनेगा? ऑल डॉग आर कैट का पहला कंक्लूजन क्या बनेगा बताओ, लिखो नोटबुक में। ऑल को आप पढ़ सकते हो सम, तो पहला कंक्लूजन क्या बन जाएगा? सम डॉग आर कैट। इज इट क्लियर? बताओ यहां तक कोई भी डाउट है? ऑल डॉग आर कैट में सम होता है, तो सम डॉग आर कैट कंक्लूजन बन सकता है। क्लियर हो गया? ऑल के आर के अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक हिडन वर्ड होता है सम। तो हम हर स्टेटमेंट में जब भी हम सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट करेंगे, हम हर स्टेटमेंट में बेटा उल्टा करके भी बनाएंगे कंक्लूजन, राइट। पहला कंक्लूजन हमने डायरेक्ट बना दिया, दूसरा हम उल्टा करके बनाएंगे। जब हम रिवर्स करके बना रहे हैं इसको, तो ऑल के आर में बैठा हुआ है हिडन वर्ड सम, तो दूसरा कंक्लूजन हम बनाएंगे सम कैट आर डॉग। अब बनाओ जल्दी से, ऑल कैट आर बैट। इसके कंक्लूजन बना के बताओ मुझे, जल्दी बताओ, सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। दो कंक्लूजन Sir, बताओ। some bat are cat. हाँ, दूसरा? Some bat are cat, and second is some cat are bat. गुड गुड Yes. नीलांशी। पर पहले आप ना सीक्वेंस में बनाओगे ताकि आपको रूल्स याद रहें। पहले बनाओगे सम कैट आर बैट, वैसे दोनों बातें सेम ही है, आपको तो आंसर लगाना है, राइट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब जो ये मैं सेकंड वाला बताने जा रही हूँ ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और सब बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। इसको अगर आपने सीख लिया तो आप पहले स्टूडेंट होगे मेरे जिसने आंसर सही बताया। अभी नहीं, अब तो तुम बता दोगे। जब मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊंगी, अभी जो ये दूसरा पीडीएफ है ना, वहां पे जब क्वेश्चन आएगा या फिर मैं नीचे क्वेश्चन दूंगी, तब तुम भूल चुके होगे जो मैं अभी याद कराने जा रही हूँ। और अगर तुम्हें याद रह गया तो तुम अच्छे बच्चे होगे, मान जाऊंगे मैं तुम्हें, ठीक है। देखो, आप नो को समनोट पढ़ सकते हो, ये रूल्स आप कल का याद कर चुके हो और आज भी आपने पक्का याद कर लिया है ना, कि आप एक कंक्लूजन तो सीधा बना सकते हो, नो डॉग आर कैट का सम डॉग आर नॉट कैट बना सकते हो। दिया एंड नीलांशी, बाकी स्टूडेंट्स तो नए हैं आज। Yes, ma'am. बना सकते हो ना? नो को आप पढ़ सकते हो सम नोट, तो आपका पहला कंक्लूजन बन जाएगा, फटाफट नोटबुक में बनाओ, सम डॉग आर नॉट कैट। इज इट क्लियर? यहां तक बना दिया। लेकिन बेटा अभी जो मैं बता रही हूँ ना, उसको याद कर लो। इस नो के ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है नो, नो के आर में नो बैठा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता और हम ओल वाली का सोच के सेम ही हम ये मान के बैठ जाते हैं कि नो के आर में भी सम नोट बैठा हुआ। लेकिन नो के आर में जो हिडन वर्ड है वो है नो, ये आपको याद रखना है। दिया, नीलांशी, स्नेहा, आयन, समझ आया? चारों बच्चों से पूछूंगी मैं। Yes, ma'am. नो के आर में नो आपको याद रखना है, और मैं ये गारंटी भी दे रही हूँ कि आप भूल जाओगे। जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी आप इस नो को भूलोगे। अब देखते हैं ये भूलोगे या नहीं भूलोगे, वो देखते हैं, ठीक है। तो नो से एक कंक्लूजन बन गया सम डॉग आर नॉट कैट, और दूसरा कंक्लूजन बनेगा नो कैट आर डॉग, बनेगा ना? बोलो, क्योंकि नो के आर में हिडन वर्ड क्या है? बोलो बोलो जल्दी, नो। इस वजह से आपका दूसरा कंक्लूजन बनेगा नो कैट आर डॉग। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। Yes. Yes, अब बेटा मुझे ये बताओ, जब ये नो कैट है तो इससे क्या बन सकता है? सम नोट बन सकता है ना। तो इस वजह से तीसरा कंक्लूजन बन जाएगा सम कैट आर नॉट डॉग। हमें क्या समझ आया कि जो भी हमारे सामने नोट वाली स्टेटमेंट गिवन होगी, 100% नो वाली, ई वाली जो स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे इंडिविजुअल 3 कंक्लूजन बना सकते हैं। कितने कंक्लूजन बना सकते हो? 3 Three. three कंक्लूजन, conclude. राइट। पहला कंक्लूजन
नो को हम पढ़ेंगे सम नोट, तो हम बोलेंगे सम डॉग आर नॉट कैट। क्लियर बात। दूसरा कंक्लूजन क्या रहेगा, नो के ऑब्जेक्ट में हिडन वर्ड कौन सा है, बोलो। नो। नो। नो, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे नो कैट आर डॉग। फिर नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, इस वजह से हम बोलेंगे सम कैट आर नॉट डॉग। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी जो थर्ड वाला है वो बड़ा आसान है, थर्ड वाले में कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि जो थर्ड वाला कंक्लूजन है बेटा, सम के आर में बस सम बैठा हुआ है और यहां से सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा, सम कैट आर डॉग, बस रिवर्स वाला बनेगा, क्योंकि सम को हम मोल नहीं पढ़ सकते हैं, सम के आर में सम ही है, तो हम बोलेंगे सम कैट आर डॉग, सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। और जो सम डॉग आर नॉट कैट वाला कंक्लूजन है बेटा, इससे इंडिविजुअल कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, ये एक स्पेशल केस होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है, वो भी कॉम्बिनेशन। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, इंडिविजुअल में इन तीनों में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम कंबाइन का करते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। बोलो जल्दी। मैम एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपने एक बार जो बोला है आप एक बार चेक कर दो। आप रिपीट कर रहे हो इसमें, हाँ करो। हाँ जी मैम। सो मैम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल डॉग आर कैट, यस। इससे हम दो कंक्लूजन बता सकते हैं, सम कैट आर डॉग एंड सम डॉग आर कैट। यस, गुड। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है नो डॉग आर कैट, इससे हम तीन स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, सम डॉग आर नॉट कैट, हम्म, नो कैट इज डॉग, और तीसरा सम कैट आर नॉट डॉग। वेरी गुड, ठीक है। और फिर जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है उससे हम लिख सकते हैं सम कैट और डॉग, हम्म, और फोर्थ वाली स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोई स्टेटमेंट। कंक्लूजन नहीं बनता, जब हम जॉइंट बनाएंगे तो एक स्पेशल केस होता है, उसमें बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, गुड। यस मैम, ओके मैम। अब अगर आपको मतलब इसी तरीके से अगर आपको जॉइंट वाला भी समझ आ गया ना, तो आपका कोई भी एग्जाम होगा कॉम्पिटेटिव, एक भी एग्जाम स्मॉल से लेके चाहे कौन सी भी बड़ी मतलब कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए बगैर नहीं रहता बेटा। चाहे तुम कैट की प्रिपरेशन करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब अगर तुमने आज वाली क्लास अच्छे से करी तो तुम्हारा परमानेंट मेमोरी में डल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है। अब देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट से कैसे बनाएंगे। दो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है ना नीलांशी, आज तुम एक्टिव नहीं लग रहे मुझे। ऑल डॉग आर कैट, नो डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर नॉट कैट। बेटा जब हम दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन बताते हैं तो हमारे सामने दो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती हैं। हमारे सामने ऑल और नो वाली हो सकती है, हमारे सामने ऑल और सम वाली हो सकती है, ऑल और सम नोट वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। और अलग अलग वाली जरूरी थोड़ी डॉग और कैट हो, किसी में और कुछ भी लिखा मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब दो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन बनाते हैं ना, तो आपको सिर्फ दो ही रूल याद रखने हैं। और वो रूल्स क्या हैं। पहला रूल तो ये बोलता है बेटा कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। कैसा कंक्लूजन बनेगा, अगर आपके सामने दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव गिवन हो और नीचे कंक्लूजन नेगेटिव गिवन हो, तो वो सीधा एलिमिनेट कर देना, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन ऑलवेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर आपके सामने दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन हो तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा बेटा, कोई बात नहीं, जब मैंने पहली बार सीखा था मैंने भी नेगेटिव बताया था। ठीक है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट इकट्ठी मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकती, बट अब लर्न कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने नो के अंदर नो बताया था ना, नो के हिडन में नो, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। दोनों नो कभी भी, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं बना सकते। समझ में आई बात। इससे यहां से ये भी है, समझ में आ गया कि अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो दोनों को मिलकर कोई कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, तो जितने भी नीचे ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे सेकंडों में एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर बात। उसके बाद है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर स्टेटमेंट गिवन है तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। कैसा कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव।
ये एक रूल समझ आ गया आपको? हाँ जी, Yes, यहाँ तक ma'am. क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी क्या बात है? दूसरी बात ये है बेटा कि जब भी आप दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन ढूंढो तो आपको एक तो कॉमन वर्ड ढूंढना है। दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे सामने क्वेश्चन है ऑल डॉग आर कैट, और अगर गिवन है कि ऑल कैट आर पेट, ये दो स्टेटमेंट अगर हमारे सामने गिवन है और इन दो स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? राइट, पहला तो हम ये देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा। ये बात होगी क्लियर। दूसरा हम रूल पर चलते हैं कि दोनों में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। ये रूल्स मस्ट हैं, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है आप नहीं बना सकते हो। समझ में आई बात? दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको कॉमन वर्ड क्या लग रहा है बताओ? Cat. वेरी गुड, कैट। cat, मिल गया भाई, एक तो कंडीशन पूरी हो गई। दूसरे भी इसी के साथ अटैच है, दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं हुई आपका कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्लियर बात? दूसरी कह रही है कि अगर दोनों स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट के आगे, मतलब जो वर्ड है ना, सॉरी कॉमन वर्ड, उसके आगे ऑल या नो होना चाहिए ही चाहिए। बस यूं कह रहा है। ये दो कंडीशन, पहला कॉमन वर्ड और उस कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऑल या नो है उस कॉमन वर्ड के आगे, तो आप एक सेकंड में आप उन स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना सकते हो। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक समझ आया? अब आपको लग रहा है ऑल या नो इन दोनों में कॉमन वर्ड के आगे? Yes, ma'am. वेरी गुड, ऑल कैट के आगे ना। तो yes, आपका काम क्या है, उन वर्ड्स को ऐसे काटा लगा दो, ऐसे कट कर दो, और जो रिमेनिंग वर्ड रह गया वही आपका कंफ्यूजन है। क्या रिमेनिंग रह गया? All dogs are bad. all dog are bad, वेरी गुड, ऑल डॉग्स आर बैड, ये रह गया। और यहाँ पर तुम ये मत सोचना, तुम डॉग भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो नीलांशी? यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे जो गिवन है आपको यूं का यूं लिखना है बस, ऑल डॉग आर बैड। अब इसका कंक्लूजन, एक कंक्लूजन तो ये बन गया, दूसरा और बनाओ जो बना सकते हो आप इंडिविजुअल वाला। ऑल को क्या पढ़ सकते? Some some bat are dog. some dogs, पहले ही ना सम डॉग पे चलो नीलांशी, दिया ने बोला Some dogs dog are bad सम डॉग and आर बैड, some ताकि याद रहेगा, फिर नहीं तो भूल जाओगे। थर्ड क्या बनेगा? सम and next will be बैड some bats are dogs. आर। dog. हो गया क्लियर? बस बन गया जॉइंट से। क्लियर हो गया? अब तुम्हारी को मैं ये नोट्स शेयर करूंगी, यहाँ पर तुम जो जो मैंने पढ़ाया वो लिखा हुआ है बिल्कुल बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ठीक है, आराम से रिवाइज भी कर लोगे। मैं ये नोट शेयर कर दूंगी, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, इससे बना के दिखाओ मुझे, इस वाले स्टेटमेंट से। ये तो सिंपल है, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स, ये तो बना दोगे सेकंड में। बनाना वैसे कितने कंक्लूजन बना सकते हो? बनाओ। In this case, rain is the common word, so we will cancel the word rain. Then we will be left with all clouds are water. वेरी Then some clouds are Some water clouds are and water and some water are clouds. वेरी गुड, गुड। अब अगर आपने ये वाला भी बना दिया तो एक सेकेंड को, बस दिखना नहीं चाहिए आपको आंसर। ये बना, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? दो स्टेटमेंट है आपके सामने, ऑल पेन्स आर बुक्स और नो बुक्स इज कॉपी। ये दो स्टेटमेंट गिवन है, बनाओ। in this case, all pens are book. This is a positive statement, and no book is copy is a negative statement. वेरी So गुड, there can be so in this case, negative So conclusion made. confusion will be negative. वेरी गुड, कंक्लूजन विल बी नेगेटिव। अभी बनाओ कंक्लूजन। Common word है are books आर and no बुक books. ये तो एंड कट हो नो गया बुक, था.
तो क्या जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है? बुक्स, तो बुक्स कॉमन वर्ड मिल गया आपको। क्या बुक के आगे ऑल या नो है? Yes, ma'am. वेरी गुड। है, तो फिर आप Yes. क्या करोगे? We will cancel the common word. We will cancel these. ओके, कैंसिल करा। अब बनाओ। Then all pen is copy, some pen is copy, and some copy is pen. नीलांशी नोटबुक में लिखो, क्या पता लिखते लिखते कुछ समझ आ जाए। क्या बनाया आपने? बताओ नीलांशी। आप कुछ बोल रहे हो तो म्यूट हो नीलांशी। दिया, आंसर दो। कंक्लूजन क्या बनाया बेटा? कहाँ चले गए? Yes, ma'am. I think I've mistaken somewhere. बताओ बताओ नीलांशी, क्या मिस्टेक करा आपने? We have not considered the case of some not. Then it will be some pens are not copy, and then no copy No, are pen, our pen. and some copy are pen. सम कॉपी आर पेन। Ma'am, but the conclusion will be negative, so we cannot take any positive conclusion. अभी बस मैं तुम्हें तुमने ये बात बिल्कुल सही बोल दी थी नीलांश स्टार्टिंग में कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, राइट? बट अभी जो आपने बोला, आपने कट करते ही मतलब सबके माइंड में ये होता है कि डायरेक्ट बच गया, और पेंसिल कॉपी, ये हमारा बच जाएगा कंक्लूजन, राइट? बट तुम्हें क्या करना है? कोई ये नहीं है कि कंक्लूजन आप बना ही नहीं सकते, बना सकते हो क्योंकि रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बुक्स भी है, कॉमन वर्ड भी है, कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो भी है। तो आप ये भी नहीं लिख सकते हो कि यहाँ से कंक्लूजन हम बना ही नहीं सकते, राइट? कंक्लूजन क्या बनेगा? ऑल पेंसिल कॉपी का नेगेटिव बना दो। ऑल का 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव क्या होगा? अब बताओ। All pen is not copy. ऑल पेन इज नॉट कॉपी को क्या पढ़ोगे आप? आपको सिर्फ AEIO में आंसर देना है। AEIO में आंसर देना है तो क्या पढ़ोगे? ऑल 100% का ऑल नेगेटिव क्या होगा? AEIO में से क्या होगा? No pen is copy. वेरी गुड, ई वाला स्टेटमेंट। तो आप इसका 100% हाँ, नेगेटिव बनाओगे। जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे आपके सामने और कंक्लूजन निकल निकल कर आएंगे। फटाफट बताओ जल्दी, बाकी और कंक्लूजन क्या होंगे? मैम फिर नेक्स्ट ही हो जाएगा कि some pens are not पहले copy. पहले नो वाला बनाओ। दिया, पहले फर्स्ट बनाओ। पहले क्या बनाओगे? हाँ, तो नो no पेन pens इज are कॉपी। copy. दूसरा दूसरा बनाओ। हाँ, दूसरा क्या बनाओगे? नो को क्या पढ़ सकते हो? Some pen are not copy. some pens is not copy. सम पेन इज नॉट कॉपी। थर्ड क्या बनाओगे स्नेहा? Some copy is not pen. सम कॉपी इज Copy नॉट is पेन। not pen. बस हो गए। नीलांशी स्नेहा के पास भी Yes. ऑप्शन है, दिया बता चुके हैं। कुछ ऐड So, ऑन ma'am, करना in this, चाहोगे? like there is in before the word book, no word is present. If in case all word is present, then positive conclusion will be made, and if no is there, then we have to form all those three conclusions. ऑल दोस थ्री नहीं, अभी एक कंक्लूजन और भी है बेटा, वही मैं ये चाह रही थी तुम लोग ढूंढ दो। अभी तुमने 3 कंक्लूजन तुम बना चुके हो, लेकिन ये अभी एक कंक्लूजन है जो तुम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। आपने बनाया। मैम वो सेकंड स्टेटमेंट से बनेगा ना, नो बुक इज कॉपी से बन जाएगा कि सम बुक्स इज बनाओ नॉट कॉपी। ना। नो पेन इज कॉपी तुमने बना दिया, राइट? पहला कंक्लूजन हो गया। अब नो के इज में हिडन वर्ड नो बैठा था, जो मैंने बोला था कि तुम भूल जाओगे, वो कहाँ आप भूल गए?
नो कॉपीज पेन किसी ने भी नहीं बताया। अब हाँ बनाते रहो ये इसका, इसका सम नोट बना दो, इसका सम नोट बना दो, 4 कंक्लूजन बन गए। करी ना मिस्टेक तुमने भी, मैंने बोला था पहले, और अभी भी याद रखो, अभी फिर दोबारा क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें मिस्टेक करोगे, अब याद हो जाएगा। वैसे मिस्टेक करते हैं ना तो हमेशा परमानेंट मेमोरी में डल जाता है, लेकिन मेरे को भी तो ऐसे ही याद हुआ है ना। अगर मिस्टेक नहीं करते, हमारे को फर्स्ट टाइम में ही लर्न हो जाती है सारी चीजें, फिर हम भूल जाते हैं। क्लियर है? बताओ, अब पर कोई भी डाउट है ये बताओ मुझे यहाँ तक। नो मैम, दैट्स क्लियर। ओके बेटा, अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, एक स्पेशल केस और बता दूं, या स्पेशल केस वाला पहले इसके क्वेश्चन करें, फिर स्पेशल केस कल करें, और फिर उसके क्वेश्चन कल रिवाइज करें। बताओ जल्दी, जैसा तुम कहोगे। बस इसमें एक ही टॉपिक रह गया स्पेशल केस, बाकी कंप्लीट हो गया है। जल्दी बताओ क्या करना है। मैम वी कैन डू लाइक दिस कि स्पेशल के साथ करा दो, कल पूरी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, देन स्टार्ट द पीवाई क्विज। क्वेश्चन 16। Two statement first and second given below are the followed by two conclusion A and B. Suppose the statement are true. Which of the following conclusion can logically follow? Statement given है some flowers are red and second statement है some flowers are blue. बताओ क्या conclusion बनेगा? With rules बताना. Like both the statements are positive, so we Yes, will be getting positive conclusions. positive conclusion. Good. Then second condition. In this case, flower is the common word. Very good. Flower will be cancelled out. कैसे But होगा? in this, all and not are not present, so Yes, we will very not good. cancel. All and not are not present ना, तो हम इसको कैंसिल कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि हम दोनों को मिलाकर कोई कंक्लूजन बना ही नहीं सकते हैं, राइट? हम कंक्लूजन यस। बना सकते हैं इंडिविजुअली, या तो बनेगा सम रेड आर फ्लावर, सम ब्लू आर फ्लावर्स, उसके अलावा कोई कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, और वो मेंशन ही नहीं है नीचे। तो तो हम क्या, मैम आंसर नाइदर विल ए बी डी, नॉट बी नेदर ए फॉलो। नॉर। गुड। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। Two statements first and second given below are followed by two conclusion A and B. Suppose the statement are true. Which of the following conclusion can logically follow? Some religious people are morally good. And second statement, some religious people are rational. बताओ। मैम इसमें भी सेम केस है, कॉमन तो है रिलीजियन, बट ऑल और नो कुछ भी नहीं हाँ, है, बट तो दिया नीदर आ इसमें एक जाएगा। बात और याद रखना बेटा, अगर नीचे कंक्लूजन, चलो यहाँ पर तो ये सिंपल गिवन था, अगर नीचे क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो कि सम मॉरली गुड आर रिलीजियस पर्सन, और नीचे अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो, तो कंक्लूजन बन जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, यस मैम। राइट? तो आपको यस कंक्लूजन मैम। देखना है, कंक्लूजन को देखते हुए आपको आंसर निकालना है, राइट? अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक स्टेटमेंट में ये कह रही हूँ बेटा, ये ना, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ये रेयरली होती है, बट इसको याद करने का क्या तरीका होता है, अगर आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो और ये बोला जाए कि इक्विवेलेंट बताओ, जैसे आपके सामने गिवन हो ऑल ए आर बी, राइट? और इसके इक्विवेलेंट क्या होगी, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगी, अगर मैं ये कहूँ ना ऑल नॉन बी आर नॉन ए, तो वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्या? ऑल नॉन बी, उल्टा करके नोन दोनों में लगा दूंगी ना, तो वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आर नोन ए। ये पर ना नेट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जब यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी तुम्हारे इतने छोटे लेवल पर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट बहुत इजी है। अब इस स्टेटमेंट से बनाओ कंक्लूजन, क्या बना सकते हो 18 से? ऑल नो प्रीमिसेस आर नॉट पेसिमिस्ट, एस्थेटिक। पेसिमिस्ट आर नॉन एथिस्टिक्स, मतलब क्या बन गया इसका, कौन सा हो गया, ए ए विल बी ए। करेक्ट। गुड। नेक्स्ट कंक्लूजन बनाओ, 19 क्वेश्चन।
ऑल सेंट्स आर रिलीजियस, सेकंड स्टेटमेंट है सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट। तो यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव। देन कॉमन वर्ड सेंट्स, सेंट्स के आगे, किसी भी सेंट्स के आगे ऑल या नो है, हाँ जी है, दैट मीन्स बोथ कंडीशन विल फुलफिल। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा कंक्लूजन बना देंगे। बताओ, पहला देखते हैं बेटा, कंक्लूजन से पढ़ना है, मैंने आपको बताया आपको कंक्लूजन से पढ़ना है। ऑल सेंट्स आर ऑनेस्ट, ऑल सेंट्स आर ऑनेस्ट, दोनों को मिलके बन रही है ना, यहाँ से ऑनेस्ट है, यहाँ से सेंट्स है, क्या बन सकता है, सेंट से सेंट कैंसिल, क्या ये बन सकता है ऑल सेंट्स आर ऑनेस्ट, जल्दी बताओ। यहां से भी तो बन रहे हैं, सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट्स, बट सम के आर में सम बैठा हुआ है, ऑल नहीं पढ़ सकते, तो पहले वाला हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड बताओ, सम सेंट्स आर ऑनेस्ट बन सकता है, इसका उल्टा, सेकंड स्टेटमेंट से उल्टा बन सकता है, सम सेंट्स आर ऑनेस्ट, क्लियर। थर्ड देखो, सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस, सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस बन सकता है, सेंट से सेंट कैंसिल, सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस बिल्कुल बन सकता है। Yes, ma'am. Some all religious person are honest, all religious person are honest, all religious, some से all तो पढ़ ही नहीं सकते हो आप, तो ये नहीं बन सकता, तो B and C will be the right answer, तो B will be the right answer, clear, यहां तक समझ आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके सामने गिवन हो हार्डली वर्ड, उसको आप कंसिडर करोगे सम नोट, Some not. सम नोट, वेरी गुड। अगर आपके सामने गिवन है मोस्ट ऑफ देम, मोस्टली, तो आप उसको कंसिडर करोगे सम। और अगर आपके सामने गिवन हो क्या, ईच एंड एवरीवन, Each and everyone. तो all आ जाए. आप ऑल All. कंसिडर करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गिवन है, given below are four statement, among them two are related in such a way that they can both be true। अच्छा, ये कल वाले क्वेश्चन से है, स्नेहा को नहीं आता होगा। among them two are related in such a way that they can both be true, वो दोनों ट्रू नहीं हो सकती, but they cannot, sorry, they can both be true, sorry, they can both be true, वो ट्रू हो सकती है, but they cannot both be false, वो false नहीं हो सकती। तो कौन सा ए या में से कॉम्बिनेशन, ए, ई, आई, ओ, बताओ जल्दी, ऊपर वाले ट्रू हो सकते थे इकट्ठे, No, ma'am. गुड, नीचे वाले, Yes, ma'am. मैम अगर पॉजिटिव फ्लो है तो ए नीचे और वाले, आई पॉजिटिव हो सकते नहीं हैं नहीं, दोनों. रूल्स पूछ रही हूँ दिया, नीचे वाले दोनों ट्रू हो अच्छा, सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते Yes, sir. इकट्ठे। नहीं हो वो सकते. आई और ओ का कॉम्बिनेशन है, सब कॉन्ट्रेरीज को बोलते हैं। आई और ओ कौन सा है, आई मीनिंग सम एंड ओ मीनिंग सम नोट, सो आई मीनिंग ईच एंड एवरीवन नो, आई आई आई, सो सम सम सम, कहाँ है सम, ऑलमोस्ट ऑल, ये सम है, एंड सम नोट हार्डली कहाँ है वर्ड, हार्डली ये, सो बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, थर्ड विल बी द राइट आंसर। डन। इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर, आई थिंक मैंने कल शेयर कर दिया था, नीचे इसके आंसर्स गिवन है। इस पूरे पीडीएफ को आपने जितने भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, जितने भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन है, सारे करने हैं। बात समझ में आई। एक स्पेशल केस वाला मे भी इसमें ना ही हो, और अगर होगा तो वो क्वेश्चन आपकी क्वेरी आ जाएंगी, और एक दो क्वेश्चन इसमें मिस्टेक मिलेंगे जो आप खुद बताओगे कि हमारे ये कल वाला जो मैं 15 मिनट पहले जो लिंक भेजती हूँ ना, उसमें आप लोग अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो लेके आ जाना, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो ओके मैम. पूछो, और यहाँ तक अभी मैं ये वीडियो डाल दूंगी, एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेना। देन किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम. मैम एक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था. क्वेश्चन नंबर 8 में, एक सेकंड बेटा मैं दिखाती हूँ, हाँ. एक सेकंड पे मुझे, नहीं, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई थी एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है. हाँ हाँ ये चीजें हो सकती हैं, मैं समझती हूँ, 1 सेकंड रुको। इतनी देर में ये मीटिंग ही लेफ्ट हो जाएगी।